हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स अगले कुछ दिनों तक, यानी कि ये मंथ एंड होने तक या अगले कुछ दिनों तक आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, वो क्या महसूस करेंगे, उनके दिल में, मन में क्या रहेगा, क्या चलेगा, क्या एक्शन आ सकता है उनके तरफ से अगले कुछ दिनों में, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट ये जनरल रीडिंग है गाइज, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसको एक जनरल रीडिंग की तरह ही फॉलो कीजिए, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि नेक्स्ट फ्यू डेज, यानी कि अगले कुछ दिनों तक आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी। अगले कुछ दिन आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे। आपके पर्सन मतलब आपके पार्टनर, ठीक है। हाँ, मतलब वरना सोचोगे आपके पर्सन कौन है? आपके पर्सन डिवाइन प्लीज बताएं अगले कुछ दिनों तक हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। अगले कुछ दिन मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, व्हाट विल दे फील, क्या एक्शन आएगा, क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे। I want out. I can't do this right now. I cry at night. I can't handle your love. Will this ever change? I can't come to you right now. Is it dark? It is dark without you. It hurts so much. Okay, and bottom of the deck में I am the man. Okay, तो बहुत क्लियर मुझे हो गया है। पहली चीज़ ना, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन अगले कुछ दिनों में उनकी जो एनर्जी है वो बहुत फ्लक्चुएट करेगी। कभी आपको लगेगा कि ये इंसान बहुत अटेंशन दे रहा है या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, और अचानक से आपको लगेगा कि इंसान इग्नोर कर रहा है, कोल्ड शोल्डर दे रहा है, उतनी बात नहीं कर रहा या उतना ध्यान नहीं दे रहा है। तो एक फ्लक्चुएशन आपको इनकी एनर्जी में फील होगा। आपको फील हो जाएगा कि ये इंसान बहुत मूडी बिहेव कर रहा है या अपनी मर्जी चलाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है या गुस्सा भी आ सकता है इनका ऐसा बिहेवियर देखकर, क्योंकि एक पुश एंड पुल एनर्जी लग रही है जहाँ पे उनका दिल कुछ कहेगा, उनका दिमाग कुछ कहेगा, ठीक है। और वो कभी अपने दिल की सुनेंगे तो कभी अपने दिमाग की कुछ सुनेंगे, ठीक है। तो इस वजह से उनके अंदर एक फ्लक्चुएटेड एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। चलो मैं पहले ना इन चीज़ों को क्लैरिफाई कर लेती हूँ एग्जैक्टली क्या है ये एनर्जी। आई वॉन्ट आउट की एनर्जी क्यों है? आई वॉन्ट आउट की एनर्जी क्यों है? वाई इज इट हियर? क्यों है आई वॉन्ट आउट की एनर्जी? स्नूपिंग। ओके, ये पर्सन अगले कुछ दिनों में ना आपको बहुत स्टॉक करेंगे या फिर आपको चुप चुप कर नोटिस करेंगे, ज़्यादा खुलकर नहीं आएंगे, ठीक है। दे विल बी मोर कंफर्टेबल स्टॉकिंग यू। आपसे छुपना, आपको चुप कर ऑब्जर्व करना, स्टॉक करना, अपनी फीलिंग्स छुपाना, अपनी सच्ची फीलिंग्स को हाइड करना। देखो, बंदा या बंदी जो भी है ये इनके अंदर आपको लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, लेकिन अगले कुछ दिनों में ये चुप चुप कर वार करेंगे, काइंड ऑफ चुप चुप कर आपको देखना, स्टॉक करना, ओपनली नहीं आएंगे आपके सामने। ओके, आपको फील हो सकता है ये बंदा या बंदी अब मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, थोड़ा कोल्ड बिहेव कर सकते हैं, डिटैच्ड बिहेव कर सकते हैं, लेकिन मेरी ये बात अपने दिमाग में फिक्स कर लो, चाहे आपको इग्नोर करे, चाहे आपसे बात करे ना करे, चाहे ये एफर्ट्स डाले ना डाले, इनके मन में, इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार होगा, ठीक है। बट ये बिहेव करेंगे ऐसा कि मैं नहीं रहना चाहता। इनके बिहेवियर से आपको लगेगा कि ये बंदा या बंदी मेरे साथ नहीं रहना चाहती, ये मुझसे दूर जाना चाहता है, ठीक है। सो उनके फीलिंग्स अलग होंगे, उनका बिहेवियर अलग होगा। आई कांट डू दिस राइट नाउ। देखो, मुझे लगता है ये इंटीमेसी से थोड़ा भागते हुए दिख रहे हैं। ये मिस बहुत करेंगे, पैशनेट बहुत फील करेंगे, इनका मन करेगा आपके साथ रिलेशनशिप में वापस आने का या फिर इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने का, लेकिन ये ऐसा बिहेव करेंगे, मतलब मैंने बोला ना कि जो बिहेव करेंगे वो फील नहीं करेंगे, तो जो फील करेंगे वो बिहेव नहीं करेंगे, उनके एक्शंस कुछ अलग ही होने वाले हैं, ठीक है। ये ऐसा बिहेव कर सकते हैं कि भाई अब मुझसे नहीं हो सकता, ठीक है, अब नहीं होगा मुझसे, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं बात करनी, लेकिन आपको छोड़ेंगे भी नहीं पूरी तरह से, स्टॉक करते रहेंगे, तो एनर्जेटिक एक कनेक्शन बना के रखेंगे आपसे, ठीक है। आई क्राई एट नाइट।
अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, आपको ब्लॉक कर दिया है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सारे कम्युनिकेशन के जो स्रोत है वो बंद कर दिए हैं, तो इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है। ये रात को रोएंगे आपके लिए, बहुत मतलब इमोशनल होने वाले हैं। ओके, स्पेशली जहाँ पे आप दोनों की बात नहीं हो रही है। लेकिन पता नहीं क्यों देयर इज समथिंग अबाउट यू और दिस कनेक्शन जो इस पर्सन को थोड़ा सा आपसे दूर रहने पे मजबूर करेगा। देखो, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। ये इंसान आपसे प्यार करता है, ठीक है? ये इंसान आप में ये अटैच्ड है आपसे, ठीक है? ये प्यार करता है आपसे और ये मिस भी करता है आपको, पैशनेट भी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी ये क्यों दूर भाग रहा है पता है आपसे, या क्यों दूर भागने वाला है? क्योंकि इस इंसान को इस रिश्ते के बारे में और या आपके बारे में कोई ऐसी चीज़ है जो पसंद नहीं है, खटकती है। अब ये आपका नेचर हो सकता है। ये देखो, मैं आपके पर्सन को ब्लेम नहीं करूँगी या मैं आपको भी जज नहीं करूँगी कि आप कुछ ऐसा करते हो जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। मैं बस बता रही हूँ जो रीडिंग में दिख रहा है। बट मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं ना, सॉरी टू से, लेकिन सारे लोग इतने डेस्परेट होते हैं, बेग कर रहे हैं, चेज़ कर रहे हैं, 100 तरीके की चीज़ें करवा रहे हैं उनको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। तो ये डेस्परेशन हुआ, और जहाँ डेस्परेशन आएगा ना, वहाँ पे आपके पार्टनर आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ही उन्हें आपसे दूर करेगा। जहाँ पे आप लेट गो करोगे, सरेंडर करोगे, यूनिवर्स पे ध्यान, मतलब देखो, आपको ना मतलब मैं समझाती हूँ ना, लोगों को समझ में ही नहीं आता मैं समझाना क्या चाह रही हूँ। जो चीज़ आपकी नीड हो गई ना, कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इंसान चाहिए, यूनिवर्स तुरंत उससे आपको दूर करेगा। फिर आप तड़पते रह जाओगे, फिर आप परेशान रहोगे, फिर आप लोगों को बोलोगे कि ये मेरी प्यार नहीं समझता, मेरी फी गाइस, जहाँ नीड है यूनिवर्स उससे आपको दूर करेगा ही करेगा, ठीक है? उस इंसान से या उस सिचुएशन से। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा चाहिए ही चाहिए, वो चीज़ आपको नहीं देगा यूनिवर्स, जब तक वो चाहत आपके अंदर से ख़त्म नहीं हो जाती है, ठीक है? अब देखो, आप इसको कुछ भी कह लो कि यूनिवर्स ऐसा क्यों करता है, लेकिन यूनिवर्स आपको किसी भी चीज़ से अटैच नहीं रखना चाहता है, किसी भी चीज़ की आपको क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि कभी-कभी लाइफ में ऐसा वक़्त आता है जहाँ पे आप अकेले पड़ोगे, तो वहाँ पे आप गिरने नहीं चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है? दैट इज़ व्हाई यूनिवर्स आपकी किसी के भी साथ अटैचमेंट नहीं होने देता। जब तक वो आप सीखोगे नहीं, आप दुखी ही रहोगे। तो यहाँ पे भी आपके पर्सन मुझे यहाँ पे अगर आपसे दूर भाग रहे हैं ना, इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्स प्लान। फिर वो रीज़न चाहे कुछ भी हो आपके आपसे दूर भागने का, मे बी आपके पर्सन के अंदर ये फीलिंग आ जाए कि आप बहुत क्लिंगी हो, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, आप बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगते हो, आप बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, एक्स वाई जेड, कोई भी रीज़न। तो यहाँ पे आपके पर्सन लेकिन डेफिनेटली बहुत मिस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपसे दूर भागेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। आई कांट हैंडल योर लव, मैं बोल रही हूँ ना, आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो टू मच लगता है इस पर्सन को, ठीक है? हो सकता है इस बारे में ये आपसे बात भी करे क्लियरली कि यार मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं है, तुम बहुत क्लिंगी हो जाते हो, या तुम मेरे ऊपर ना बहुत रोक टोक लगाते हो, या तुम मुझे बहुत ज़्यादा पकड़ के रखना चाहते हो, तुम ये कर रहे हो, तुम। तो ये बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे आपसे, ठीक है? लेकिन हाँ, ये आपसे दूर भले ही भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट होंगे, ये भी मैं देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे भी ना आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स से अपोजिट कर रहे हैं ना बिहेव, फील कुछ कर रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो या यू विल फील, इसीलिए मैंने शुरुआत में क्या बोला रीडिंग के, यू विल बी कंफ्यूज। आने वाले कुछ दिन में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि ये इंसान मुझे चाहता भी है या नहीं, ये क्या चाहता है, ये कभी अब मेरे पास आ रहा है, कभी इग्नोर कर रहा है, क्या है, ठीक है? विल दिस एवर चेंज? देखो क्या है ना, आपके पर्सन को आप में और इस रिश्ते में बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखाई देते हैं, ठीक है? और आपके पर्सन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खराब है। हो सकता है ये चीटर है, हो सकता है इनके लाइफ में कोई और है, हो सकता है थर्ड पार्टी है, या फिर ये आपके होते हुए भी कहीं ना कहीं मुंह मारते हैं, ठीक है? सो कहीं ना कहीं आप दोनों को चेंज होने की ज़रूरत है, और आने वाले कुछ दिन विल बी हार्ड, बिकॉज आप दोनों को अपने लेसन सीखने हैं, आपको भी कुछ सीखना है और आपके पर्सन को भी कुछ सीखना है। आपको ये सीखना है कि भाई मुझे किसी के पीछे नहीं भागना है, किसी को अपनी ज़रूरत नहीं बनानी है, रोना धोना नहीं है, डेस्परेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं रहना है, खुद पे फोकस करना है, यूनिवर्स पे विश्वास रखना है। और आपके पर्सन को ये सीखना है कि एक इंसान से जब आप प्यार कर रहे हो तो मुंह नहीं मारना है, इग्नोर नहीं करना है उसे, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, ठीक है? तो ये लेसन सीखना होगा। तो आपके पर्सन को ना अगले कुछ दिनों में
क्योंकि देखो अगले कुछ दिन मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के है आप दोनों के लिए, चेंज के है, और चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, चेंज किसी के लिए भी। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आज आपको बोल दूं आप अपने घर में नहीं रहोगे, आप अपने पड़ोसी के घर में जाके रहोगे, तो कितना अनकंफर्टेबल होगा आपके लिए। इट वोंट बी इजी, क्योंकि आप एक कंफर्टेबल हो गए हो अपने घर में रहने के लिए, राइट। तो आप पड़ोसी के घर में कैसे कंफर्टेबल हो सकते हो, वो लोग पराए हैं, अपने नहीं है, अपने लोग समझते हैं। तो यहाँ पे यही है, आप दोनों को चेंज होने की जरूरत है। तो आपके पर्सन को, लेकिन वो ना अपनी गलती नहीं देखते, वो आप में ही गलती देखते हैं, इस रिश्ते में ही गलती देखते हैं, ठीक है। सो वो अपने आप को ये सवाल पूछेंगे कि क्या ये सब बदलेगा। अगर आपके ऊपर उन्हें ट्रस्ट नहीं है, अगर आप उन्हें ऐसा लगता है कि आप पे डाउट है, उन्हें उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ गलत करते हो, चीट करते हो, तो वो अपने आप से ये सवाल पूछेंगे, या आपसे भी पूछ सकते हैं कि क्या तुम कभी बदलने भी वाले हो या नहीं, ठीक है। या फिर यूनिवर्स ही इनको ये सवाल पूछेगा, कोई ना कोई ऐसी चीज इनसे करवाएगा या ऐसी सिचुएशन में डालेगा जहां पे इनको चेंज होना ही पड़ेगा, अपने अंदर की नेगेटिविटी को बदलना ही पड़ेगा। आई कांट कम टू यू नाउ। डिस्ट्रैक्शंस डिटरमाइंड। गाइज मैं बोल रही हूँ ना, इस पर्सन ने कोई ना कोई टाइम पास रखा है साइड में, ठीक है। इसीलिए जब ये आपसे बात नहीं कर रहे होते तो ये ठीक होते हैं, क्योंकि इनको तब कोई ना कोई अटेंशन कहीं से मिल रही होती है। अगले कुछ दिनों में भी ये आपको दिखाएंगे कि मैं बिजी हूँ, आपको वेटिंग पे रखेंगे, या फिर आपको वेट करवाएंगे, लेकिन कहीं और गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे या कहीं और बात कर रहे होंगे, ठीक है। मैं बोल रही हूँ ना गाइज, आज की रीडिंग सुन के बहुत लोग ट्रिगर होने वाले हैं, लेकिन सच्चाई, भागो मत सच्चाई से, उस चीज को देखो, रीडिंग्स लो, क्लैरिटी लो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन, आप अगर इनको बुलाओगे तो ये नहीं आएंगे, आप इनसे एक्सपेक्ट करोगे कॉल मैसेज का, तो ये आपको नहीं देंगे, लेकिन कहीं और जरूर देंगे टाइम, ठीक है। बट ये आपको भी नहीं जाने दे रहे हैं, प्रॉब्लम यही है, ये आपको भी नहीं छोड़ते और ये खुद भी नहीं जाते, ये आते भी नहीं है ठीक से, ठीक है। इट इज डार्क विदाउट यू। देखो मैं बोल रही हूँ गाइज, इस पर्सन की लाइफ जब ये आपके साथ नहीं होते हैं, या फिर जब ये आपसे ब्रेकअप सिचुएशन में होते हैं, नो कॉन्टैक्ट में होते हैं ना, इनकी लाइफ खराब होती है। मतलब इनकी लाइफ में मनूसियत छा जाती है, इनका जॉब चला जाता है, या फिर इनका काम चला जाता है, या फिर ये बहुत किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली उनको वो साइड भी फील होगी जहाँ पे उनको फील होगा कि नहीं यार, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ अधूरी है, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ बहुत खराब है, बहुत डार्क है, बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है मुझे, मेरी लाइफ में सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, ठीक है। स्पेशली अगर वो किसी थर्ड पार्टी में है, आपको चीट कर रहे हैं, तो ज्यादा उनको ये चीज का एहसास होगा, ठीक है। इट हर्ट्स सो मच। देखो अगर ये डबल लाइफ जी रहे हैं, अगर आपके साथ भी है, किसी और के साथ भी है, तो उनको बहुत ज्यादा इस चीज का कर्मा फेस करना पड़ेगा अगले कुछ दिनों में, और उनको एहसास होगा कि यार ये मुझसे नहीं होगा, और ये बहुत हर्टफुल है। हो सकता है कि अगर ये थर्ड पार्टी में थे, या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया था, या फिर अगर ये डबल लाइफ जी रहे थे, आपके साथ भी थे, किसी और के साथ भी थे, या फिर ट्राई कर रहे थे, डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे कहीं ना कहीं पे, तो कुछ थर्ड पार्टी इनके साथ ऐसा कुछ करेगी ना कि इनको एग्जैक्टली वैसा ही फील करवाएगी थर्ड पार्टी, जैसा इन्होंने आपको फील कराया है। और फिर उनको समझेगा यार नहीं, किसी का दिल दुखाना ऐसा महसूस होता है, किसी का दिल दुखना मतलब दिल दुखना कैसा होता है वो उनको समझ में आने वाला है, ठीक है। और फिर इनको फील होगा कि आपके साथ इनका कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कुछ है जो सिर्फ आपके साथ उन्हें फील होता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को, अगर ये काफी टाइम से ईगो में थे, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स थी इस पर्सन को, और या फिर ये बहुत साइकिल रिपीट कर रहे थे आपके साथ, जाना आना लगा रहा था इस पर्सन का, तो आने वाले कुछ दिनों में इनको बहुत हर्ट होने वाला है, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है कि जिससे इनके अंदर का घमंड टूट जाएगा, इनके अंदर का जो मैं पना है ना, कि मैं जो करते रहते हैं ना बकरी की तरह, वो खत्म होगा। और ये कोई डिसीजन बना लेंगे, फाइनली थक जाएंगे दूर भाग के, आपको इग्नोर करके या फिर आपको चीट करके, जो भी ये कर रहे हैं, ठीक है, वो करके और इनको बहुत हर्ट होगा, ये लिटरली रोने वाले हैं। रोने वाली एनर्जी 2 बार आई है गाइस, तो इट इज़ अ कंफर्मेशन, है डेफिनेटली रोने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। आंसू इनके रुकेंगे नहीं, डिप्रेस्ड फील करेंगे, सौरों में रहेंगे, दुखी रहेंगे, ठीक है। चलो लेट्स सी व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू, आपके लिए क्या मैसेजेस है। व्हाट मैसेजेस आपके लिए इस पर्सन की तरफ से, क्या मैसेजेस है, क्या मैसेजेस है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। क्लोजर, नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर। ओके देखो यहाँ पे अब आपको सुन के डर नहीं जाना है, लेकिन अगर ये पर्सन कहीं ना कहीं
आपके लाइफ से चले गए थे, या इन्होंने कम्युनिकेशन एकदम से ख़त्म कर दिया था और उसके बाद उनका कोई ना कॉल आया ना मैसेज आया और बहुत टाइम हो गया है, तो आपको ये पर्सन बोल रहे हैं कि इस चीज़ को क्लोजर समझो और आगे बढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि मैं आके तुम्हें बताऊँ तभी तुम समझोगे कि आगे बढ़ना है, ठीक है? तो अगर काफ़ी टाइम हो गया है, आपके पर्सन ने आपसे आपको कोई प्रॉपर ब्रेकअप नहीं किया था आपके साथ, बस चले गए आपकी लाइफ से, एक दिन बात कर रहे थे और दूसरे दिन गायब हो गए और फिर उसके बाद आए ही नहीं। उनका ना मैसेज आया ना कॉल आया, तो आपको समझ लेना है कि क्लोजर उन्होंने आपको दे दिया है या ख़त्म हो चुका है, ठीक है? व्हाट मैसेज डू वी हैव? द एक्स, हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप हील हो जाओ, ओके? आप मूव ऑन करो, आप अपनी लाइफ पे फोकस करो। देखो, ये करंट एनर्जी है, ये बदल सकती है फ्यूचर में। ये अभी की एनर्जी, अभी के मैसेजेस है आपके पर्सन के, ठीक है? तो आपको एकदम डर नहीं जाना है कि ऐसा क्यों बोल रहा है मेरा पार्टनर। व्हाट मोर डू वी हैव? यस, ये चाहते हैं कि आपको अश्योरेंस देना चाहते हैं कि तुम सही रास्ते पे हो, आगे बढ़ो। प्यार पे विश्वास नहीं उठना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि इस पर्सन डेफिनेटली इनको एहसास है कि इन्होंने आपको प्यार की एक बुरी साइड दिखाई है, रिश्ते की एक बुरी साइड दिखाई है आपको। सो दे नो व्हाट द रॉन्ग दे हैव डन टू यू। यस, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि प्यार की एक नई शुरुआत होगी। अब देखो, ये एक क्रिप्टिक मैसेज है, क्योंकि या तो उनके साथ होगी या किसी और के साथ होगी, ठीक है? उनकी नहीं है, आपकी। इंडिविजुअलिटी, बी वेरी ऑफ पोजेसिव पार्टनर्स, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। वो चाहते हैं कि आप ना अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करें। आप बहुत ज़्यादा खो जाते हो या सबमिसिव हो जाते हो रिलेशनशिप में, आप अपने आप को खो देते हो, ठीक है? सो ऐसा नहीं करना है, वो कह रहे हैं। और उनको पता है कि आप प्यार में बहुत बेटर पर्सन डिजर्व करते हो, तो कम में मान मत जाओ कि कोई बस आपको पल दो पल का टाइम पास कर रहा है, आपके साथ अटेंशन दे रहा है और आप उसमें कंफर्टेबल हो जा रहे हो। मतलब ये खुद की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बट हाँ, ये आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सरप्राइज करने वाले हैं, बट वो चाहते हैं कि आप उसके लिए तैयार भी रहो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सरप्राइजेस तो आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन हम उस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं है, ठीक है? और गाइज, एक चीज़ आपको बता दूं, ये है महाकाली यंत्र और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं मेरे क्लाइंट्स को। कई लोगों के घर में कुछ ब्लैक मैजिक थी, जिसके वजह से उनके घर पे फाइनेंशियल लॉसेस होते थे, या किसी का काम सही नहीं चल रहा था। हर एक इंसान की घर में हेल्थ ख़राब रहती थी। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, किसी चीज़ में किसी को सक्सेस नहीं मिल रही है। तो बहुत मेरे क्लाइंट्स को इससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, और ये मैं आपको सिद्ध करके देती हूँ, अभिमंत्रित करके देती हूँ, ठीक है? तो अगर आप मुझसे लोगे तो आपको सिद्ध करके भी मिलेगा, अभिमंत्रित करके भी मिलेगा, और ये आपके लिए बेहतरीन तरीके से काम करता है, ठीक है? आपके घर में अगर वास्तु में कोई ब्लैक मैजिक है, कोई किसी ने कुछ बांध दिया है घर को, जिसके वजह से तरक्की नहीं हो रही है, सबकी हेल्थ खराब रह रही है, सब दुखी है, कलेश है घर में, तो महाकाली यंत्र बहुत अच्छी तरह से उस पीड़ा से आपको मुक्त भी करता है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है एक तरीके से, ताकि कोई कुछ करा ना सके, ठीक है? और आप इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी ले सकते हो, ताकि आप इसको अपने पास रखो, और आपको डर रहता है कि मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किसी ने कराया है या करा सकता है, कोई मुझे मेरी बुद्धि बांध रहा है, या किसी ने, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें आपको लगती है, तो आप इसको अपने पास रखो, इसको अपने लिए सिद्ध करवाओ, और आप देखोगे कि अगर किसी ने सच में आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह किया है, कोई बुरी नज़र डाली है, कुछ वशीकरण या किसी भी तरह का कुछ मैजिक किया है, तो वो टूट जाएगा और आगे कोई कर नहीं पाएगा, ठीक है? तो महाकाली यंत्र बहुत आपकी मदद करेगा। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे यंत्र हैं, आप वो भी ले सकते हो, अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से आपको यंत्र मिलेंगे। पर्सनली मैं एक्टिवेट करा के चार्ज करके क्रिस्टल्स भी प्रोवाइड करती हूँ, आप वो भी मुझसे ले सकते हो। स्पेल जार है, स्पेल ऑयल है। नेक्स्ट मंथ की जो पोर्टल और फुल मून की रिचुअल है, वो भी बुकिंग शुरू हो चुकी है। कैंडल स्पेल्स करती हूँ बेसिकली मैं, वो भी आप बुक करा सकते हो, पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो। तो आपको अगर ये चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट वहाँ भेज सकते हो मेरी टीम को, वो आपकी बुकिंग लेंगे, डिलीवरी वगैरह मेरी टीम देखती है, आपको समझाने का काम वो भी करेंगे, ठीक है? बाकी जो इसको सिद्ध करना है, अभिमंत्रित करना है आपके लिए, उसका काम सिर्फ मैं करती हूँ, ठीक है? तो मेन काम मेरा है, बाकी बेफिजूल की जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, जैसे जो मैं नहीं कर सकती, जैसे डिलीवरी वगैरह, वो मेरी टीम हैंडल करती है, ठीक है? सो या तो स्क्रीनशॉट भेजो, या तो सीधा जाके बोलोगे महाकाली यंत्र चाहिए, तो वो डिटेल्स आपको दे देंगे, ठीक है? सो कैसे लगी रीडिंग गाइस, कमेंट्स में ज़रूर 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 बताइएगा। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।